तो दोस्तों उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बोलो, रेलवे बोलो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, या फिर आपने कोई भी एग्ज़ाम भरे हों एसएससी के, या फिर आपके सीआईएसएफ, जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें, आपको लास्ट में एक टेस्ट भी दिया गया है। तो आज की वीडियो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता कौन है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उनकी अगर मैं बोलूँ रिटायरमेंट की एज कितनी होती है ना। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बाकी जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। देखो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो। तो अपना सपोर्ट दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट हमारा है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत है। तो अगर भाग पूछा जाए तो हमारा भाग कौन सा है, भाग हमारा 15। और अनुच्छेद पूछे तो 324 से 329 में हमारा निर्वाचन आयोग आता है। अब सिंपल सा अगर इसमें पूछे कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग, सिंपल निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 324 में हमारे निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब हमने पढ़ा था कि 324 से 329, तो 324 में हमें पता चल गया कि उसका हमारा निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो 326 या 25 में क्या है, तो 325 में जो है हमारा 25 में बोला गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश, इसके हिसाब से इसमें कोई भी भेदभाव इसमें नहीं करेंगी। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में याद कर सकते हैं आप इसको। बाकी अगर बोला जाए 326, तो 326 में हमारा जो आपको पता होगा कि हमारे जो निर्वाचन के लिए या फिर मतदान के लिए जो आयु होती है वह पहले 21 थी, फिर बाद में भी 18 कर दी गई। तो यह हमारे 326 में ही संशोधन करके करा गया था। तो वयस्क मताधिकार के बारे में हमारा 326 में बताया गया है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 327, 328, 329, तो ये क्या है कि इसमें राज्य विधानमंडल, विधान परिषद या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके हमारे क्या इनको इनके चुनाव से संबंधित है यहाँ पे सारे काम। ठीक है, और अगला है हमारा, भारत के निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। या अब बोला जाए कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखो, मुख्य की नियुक्ति हमारी राष्ट्रपति करेगा, और अन्य की हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसके कहने पर फिर से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल पर अगर आप जिसको नए नया देख रहे हो तो ज़रूर से इसको शेयर करें दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। देखो, हम निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसकी देखो ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप सबको पता है कि देश में अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव करने के लिए ही हम निर्वाचन आयोग का हमारा क्या है, मेनली काम है कि हमारे देश में अच्छे से ढंग से क्या है हमारे चुनावों को करवाए, है ना। तो अब इसका गठन हुआ कब था, तो 26 जनवरी आप सबको पता है। ठीक है, तो उसके एक दिन पहले 25 जनवरी, तो 25 जनवरी आपने याद कर लिया कि 25 जनवरी को हमारा निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अब सन कैसे याद करें, तो 25 दूनी 50। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हमारा निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है, अब देखो 25 जनवरी को हुआ है, तो ऑब्वियस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाएंगे, 25 जनवरी को ही मनाएंगे। और मनाना स्टार्ट ये हुआ था हमारा कब से, 2011 मीन्स 2011 से यह शुरू हुआ है। अगला पॉइंट, भारत में पहली बार चुनाव संपन्न कब कराए गए थे। तो देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा आपका, 1951 से 52। ठीक है, तो 1951 से 52 में पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए थे। तो संपन्न कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे। और अगर बोला जाए पहले जो चुनाव हुए थे भारत में वो कब हुए थे, तो 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। अब अगला पॉइंट देखो, बहुत ढूंढ ढूंढ के और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो अगला पॉइंट है हमारा, भारत की निर्वाचन प्रणाली किस देश के अनुरूप है, या किस देश के अनुसार हमारा जो भारत का निर्वाचन पद्धति है वह ली गई है। मीन्स कि हमारा निर्वाचन जो है वो कहाँ के देश से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के जैसा है। जैसे हमारे ब्रिटेन में होता है ना, वैसे ही हमारा भारत में भी लिया गया है। अगला पॉइंट है हमारा कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, कितने वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, मीन्स कि कितने वर्ष के बाद यह रिटायर हो जाएगा, मीन्स इसको उसके पद से छुट्टी दे दी जाएगी। तो यह हमारा मेनली 6 वर्ष है या फिर 65 वर्ष, जो पहले हो जाएंगे।
अगर मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति हमारा 1950 मीन्स कि 50 वर्ष की आयु में लगा, तो उसको 56 वर्ष की आयु में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और बट अगर कोई व्यक्ति हमारा है 63 साल की व्यक्ति वो वर्ष में लगा है, तो ये नहीं कि वो यहाँ से भी 6 वर्ष मतलब प्लस आप करो तो जाके वो रिटायर होगा, नहीं। अगर उसको 65 वर्ष पहले हो जाएंगे तो 65 वर्ष में ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि वो लड़ने लग जाए, ना भाई मैं तो 65 क्या मैं 6 वर्ष पूरे करके जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 65 वर्ष हो गए हैं तो वह रिटायरमेंट उसका हो जाएगा। और वही अगर अन्य की बोले, जैसे कि मुख्य का तो हमने बोला कि 6 वर्ष और 65, तो अन्य का बोला जाए तो 6 वर्ष या 62, ठीक है। और वहाँ पे भी हमारा सेम नियम लागू होगा कि अगर हाँ वो 61 में बना है तो ये नहीं कि वो 6 वर्ष पूरे करके जाएगा, नहीं, वह 62 में उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगला पॉइंट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य जो चुनाव आयुक्तों का वेतन कितना होता है। तो देखो इनको जो हमारा वेतन दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है, पहली बात तो संचित निधि से दिया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दिया जाता है। जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, उनके बराबर दिया जाता है। तो कितना होता है उसका 2.50, ठीक है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं 2.50 लाख होते हैं, और बाकी अगर मुख्य के बोले जाए तो 2.80 हो जाता है, ठीक है। और हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का हमारा 2.50 होगा, ठीक है। कितना होगा 2.50। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया। तो देखो जो निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय आयोग हमारा बनाया गया 1993 में, ठीक है। वैसे तो उससे पहले हमारा 89 में बना दिया गया था, फिर उसको दोबारा से 92 90 92 में हटा के फिर दोबारा 93 में 3 सदस्यीय करा गया। तो आप इसको सिंपल से याद कर सकते हैं कि पहले हमारा निर्वाचन आयोग जो था वह एक मीन्स की इसमें सिर्फ एक सदस्य था, बट बाद में क्या हुआ काम का अगर बढ़ा तो उसको फिर से यहाँ पे 2 व्यक्ति और कर दिए गए, और हमारा यह 3 सदस्यीय मीन्स की 3 सदस्यों वाला आयोग है। अगर पूछा जाए कब हुआ तो 1993 में हुआ था, ठीक है। बाकी ज़्यादा डीपली अगर पूछे पहले 1 सदस्य कब से कब तक था तो 89 तक था, ठीक है। 89 तक हमारा पहले 1 सदस्यीय था, ठीक है। फिर 92 और यहाँ तक हमारे फिर दोबारा इसको हमारा 3 सदस्यीय बनाया गया, फिर वापस कर दिया गया, फिर दोबारा 93 में 3 सदस्यीय करा गया। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप सीधे याद करें कि अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। अगला पॉइंट है कि जो हमारा 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था इसकी सिफारिश करी किसने, तो दिनेश गोस्वामी समिति। किसने, दिनेश गोस्वामी समिति ने हमारी इसकी सिफारिश करी थी। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो आप बने रहें, अच्छे से पेन हैंड पकड़ के नोट वोट बनाते रहें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सहन भी करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार मीन्स कि अगर चुनाव व्यवस्था में कोई भी सुधार करने हों तो उससे संबंधित हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता तथा उनको चुनाव चिन्ह प्रदान कौन सी संस्था करती है। तो ऑब्वियसली हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो निर्वाचन आयोग ही करेगी। चुनाव से पहले लगने वाले आचार संहिता का प्रबंध कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा देता हूँ, इसको आप अच्छे से नोट भी कर लें कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। देखो यह होना तो स्टार्ट 88 में था, ठीक है, पर बन के जो मतलब कि लागू हुआ वह 89 में हुआ, ठीक। अगला पॉइंट, किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करी गई थी। यह क्वेश्चन देखो पूछ सकता है किस अनुच्छेद में, क्योंकि नॉर्मली वह वाला क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन तो पहले भी कितनी बार आ चुका है कि 21 से 18 किस संविधान संशोधन के तहत करा गया है ना, यह पहले भी आ चुका है। तो अब देखो यह आ सकता है कि हाँ किस अनुच्छेद में संशोधन करा गया, तो 326 में यहाँ पे संशोधन किया गया था। अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि जो चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं, देखिए कि हमें पता है ना कि हमने जैसे हम बोलते हैं दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का एक सीमा बना रखी है कि हाँ दिल्ली इतनी में है, यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में साथी हो गए वहाँ पे। तो ऐसा नहीं होता, एक सीमा निर्धारित होती है कि इस सीमा के अंदर हमारे चुनाव होंगे। तो यह सीमा निर्धारित कब की गई, वैसे तो पहले पहले बहुत बार करी गई, पर जो लास्ट टाइम करी गई है वह 84वां संविधान संशोधन मीन्स की अगर पहले बोलूँ तो 42वां संविधान संशोधन के तहत करी गई थी, ठीक है। आप इसको डबल कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 मीन्स कि आप 84वां जो हमारा था 84वां संविधान संशोधन 2010 इसके अनुसार करा गया। अब इसमें जो सीमा निर्धारित करी गई है वह 2020 तक यही रहेगी, ठीक है।
यहाँ पे समझ में आया होगा। पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो 42वां हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जो मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों को प्लस कर दें 6 आएगा तो 1976 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, चुनाव में किन्नरों के लिए स्त्री और पुरुष से अलग एक तीसरी अन्य श्रेणी का प्रावधान का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो यह हमारा किया गया, देखो दोस्तों, 2009 में किया गया। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। अगला है मतदाता। जो मतदाता, अगर आपको पता है कि जब हम मतदान देने जाते हैं या वोट देते हैं तो हमारे हाथ में वो रंग लगा देते हैं, वही कुछ है ना, स्याही जैसे लगा देते हैं नीली नीली, और उसे कितना भी निकालो निकलता भी नहीं है। तो यह जो लगाते हैं ना इंक जैसी, यह क्या होता है, तो यह होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, काला काला हो जाता है ना बाद में, तो नाइट नाइट हो जाती है काला काला करके, तो सिल्वर नाइट्रेट आप यहाँ पे इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला है मतदाताओं के लिए नोटा। नोटा आपको पता होगा कि नन ऑफ द अबव, NOTA करके है हमारा ना। नोटा विकल्प कब लाया गया था या कब लागू किया गया, तो 11 अक्टूबर 2013 को यह लाया गया था। और इसके लिए जो चिन्ह था, मैं इस मीन्स की जो हमारे नोटा लाया गया, इसके अगर मैं बोलूँ कि जो इसका प्रतीक चिन्ह था वह कब लाया गया, तो यह 2015 में इसका प्रतीक चिन्ह लाया गया, और 11 अक्टूबर 2013 को यह विकल्प दिया गया था। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मीन्स की EVM, आपने पढ़ा होगा EVM के बारे में। तो EVM क्या होता है, तो EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे पहले से आप क्या करते थे, एक पर्चा होता था उसमें ठप्पे लगा के ना, पर्चा होता होगा, उसको कैसे करते होंगे, ऐसे 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 उसमें ऐसे बना होता था ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे ही, तो आप यहाँ पे ठप्पा लगाते हो, इसको वोट आ गया, इसको ठप्पा लगाते हो, ये इसको वोट चले गया। पर आप EVM में क्या होता है, बटन दबाते हैं ना। तो EVM का जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था वह 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में, यहाँ पे कितनी 50 सीटों के लिए किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 1998 में राजस्थान में कितने थे हमारे 5, और यहाँ पे मध्य प्रदेश की बोले जाए तो यहाँ पे 5 सीटों में, और दिल्ली के 6 सीटों में यहाँ पे इसमें मतदान या निर्वाचन हुआ था, मतदान यहाँ पे किया गया था। पर अगर बोला जाए कि संपूर्ण रूप से, जो संपूर्ण रूप से किया गया गोवा में, पूरे गोवा में किया गया था 1999 में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। से आता मतलब कितनी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जो मीन्स की जो EVM था उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, या संपूर्ण रूप से कहाँ किया गया, या पूछ देगा कि संपूर्ण जो हमारे आम चुनाव थे वह EVM से कब किए गए थे, तो यह 2004 में किए गए थे। आई होप आपको इतना पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आप सबको यह पता होगा, सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। अगर बोला जाए पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो यह श्रीमती BS रामा देवी, रमा देवी है। ठीक है, यहाँ पे रमा देवी है, रामा देवी नहीं, रमा देवी थी। और जो थी तो यह कार्यवाहक थी। ठीक है, अगर पूछता है कि पहली महिला कौन थी तो हम बोलेंगे रमा देवी थी, और क्या थी, ये कार्यवाहक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला जाए कि भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो यह थे हमारे OP रावत, मीन्स की ओम प्रकाश रावत। ठीक, अब देखो, अब अगर प्रेजेंट की बात करूं तो आप दिमाग में जोड़ दो, फिर आपको मैं बताता हूं लास्ट में कि प्रेजेंट में हमारे कौन हैं। तो अगला पॉइंट देखो, आप तब तक अगला पॉइंट देखते हैं कि चुनाव में जो जाली जाली नहीं होगा, ये जाली मतदान को रोकने के लिए मतदाताओं के फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग कब किया गया था, तो यह फोटो युक्त पहचान का प्रयोग कब से स्टार्ट करा गया है, तो यह 1993 से करा गया है। अगला है, चुनाव में कोई विवाद होने पर, जैसे कोई अगर विवाद हो जाता है चुनाव में तो उसका निपटारा पहली बात तो चुनाव आयोग ही कर लेता है, बट कोई बड़ा अगर विवाद हो जाता है तो उसके लिए निपटारे के लिए हम जाएंगे कहाँ, हम जाएंगे उच्च न्यायालय में। ओके, अगला पॉइंट है 2019 के चुनाव कौन से लोकसभा चुनाव थे, तो यह हमारे 17वें लोकसभा चुनाव थे। तो दोस्तों ये इसके बारे में कुछ मेन जानकारी थी। अब चलते हैं टेस्ट की ओर। तो जितना आपने यहाँ पढ़ा और बाकी जैसे वर्तमान में कौन है क्या है उनके बारे में हम पढ़ते हैं टेस्ट में। तो चलते हैं दोस्तों टेस्ट की ओर। तो आज के इसके टेस्ट में पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था, तो आप सबके माइंड में आ गया होगा कब बनाया गया था, तो 1993 में बनाया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो आपको कितने आंसर इसमें आते हैं बताना जल्दी से। अगला है, मतदान हेतु न्यूनतम आयु 21 से 18 किस अनुच्छेद में संशोधन करके किया गया था, तो हमने अभी पढ़ा था 326 में हमारे यहाँ पे संशोधन करा गया था। ठीक है,
अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो परिसीमन आयोग क्या होता है, देखो परिसीमन मीन्स होता है कि इसमें सीमा में वृद्धि या कमी के लिए होता है, मीन्स कि अगर किसी सीमा बढ़ाना है तो उसके लिए होता है। अब परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, अभी चुनाव के लिए हो रहे हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही इसका अध्यक्ष होता है। यहाँ पे कुछ नए क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। अगला है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो ऑब्वियस है यहाँ भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय नहीं आके कौन सा आएगा, हमारा चुनाव आयोग ही आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मतलब सही होगा इसका। और अगर आपको नहीं पता कि हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं तो आप ज़रूर एक वीडियो बना रखी, मैंने शॉर्ट वीडियो है छोटी सी, आप उसको देखें, आपको उसमें बहुत सारा मिलेगा जानकारी। अब इसमें देखो थोड़ा बता देता हूँ आपको कि जो हमारे राष्ट्रीय दल होते हैं उनको बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या उनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो मेन अगर पहले बोलूँ तो लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं ना, उसमें उनको 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, मीन्स कि इतना उनके पास मत होना चाहिए। या अगर मैं इसके अलावा कुछ और बोलूँ कि एक राज्य या राज्यों में के विधानसभा में, जो विधानसभा होता है उसमें कम से कम 4 सीटें उनको जीतनी चाहिए, मतलब 4 सीटें उनने जीती हों। ठीक है, या मैं बोलूँ कि लोकसभा में कितने 2% सीटें और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों, मतलब 2% सीटें उन्होंने हासिल करी हों और 3 विभिन्न राज्यों में वो हासिल कर रखी हों। क्या पता है थोड़ा समझ में कम आया होगा आपको, पर यह इसके मतलब राष्ट्रीय दल होने के होते। बट आप ये याद कर लें कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं और कौन कौन से हैं, तो इसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं आपको दे दूंगा। अगला देखो पॉइंट है कि मतदाता की उंगलियों में जो लगने वाली स्याही होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताओ कौन सा था, कौन सा था, नाइट्रेट, नाइट हो रही थी ना, तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपचुनाव। देखो उपचुनाव देखो क्या होता है, देखो आम चुनाव तो जो हमारे हर वर्ष हो मतलब हर 5 वर्ष में होते हैं वो आम चुनाव होते हैं। उपचुनाव कौन से होते हैं कि उपचुनाव वो होते हैं जबकि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, जैसे कि चुनाव में किसी व्यक्ति अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो उपचुनाव कराए जाएंगे वहाँ पे कोई नया व्यक्ति बिठाया जाएगा ना, तो उसके लिए कब कराया जाता है। तो देखो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब मर गया कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसको हम बाद में वहाँ पे सीधे दूसरे व्यक्ति को बिठा सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो यह क्वेश्चन आपको नॉर्मली पता है कि हमारे 1951 से 52 में हुए थे, है ना। और भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो यह दोस्तों 1919 के अधिनियम 1919 अधिनियम के तहत 1926 में इनको अधिकार दिया गया था। अगला पॉइंट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है या अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है ना। देखो अब कितने क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल आ रहे होंगे। देखो भारत का जो निर्वाचन ये है पद्धति कहाँ से ली गई है, बताओ भैया। सिंपल, ब्रिटेन से ली गई है ना। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, लो कोई क्वेश्चन है ये, नहीं है ना, सिंपल सा आपने बता दिया। अगला है भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये भी हमने पढ़ा था अभी, सुकुमार सेन थे हमारे, है ना, सुकुमार सेन थे। और सेकंड बोले जाए तो के सुंदरम जी हमारे सेकंड थे। और ओपी रावत बोला जाए तो ये 22वें थे। अभी प्रेजेंट में हमारे कौन से होंगे, 23वें होंगे। तो वर्तमान में कौन से हैं, क्वेश्चन आ गया, बताओ कौन से हैं भैया। तो हमारे कौन हैं, बताओ बताओ बताओ। तो भैया अभी हमारे हैं कौन, सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा हमारे प्रेजेंट में हैं। बाकी अगर मैं बोलूँ राजीव कुमार और सुशील चंद्रा ये हमारे क्या हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त में आते हैं। सुकुमार सेन हमारे पहले हो गए, ठीक है, ये हमारे 23वें हो गए। और ये 2 इनके अंडर में हो गए, मीन्स मैंने बोला था ना एक हेड में होता है, 2 हमारे इसके अंडर होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो भी हमारी समाप्त हो गई। तो आई होप आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, और अच्छी लगी तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी जितना हो सके अपना सहयोग दें, और जितना आप सहयोग दोगे उतना हम भी अपनी तरफ से ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।